प्रदेश के विजयवाड़ा में 300 किलो गांजा बरामद हुआ है। 5 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 21 लाख का गांजा बरामद हुआ है। 2 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के साहिबगंज में धान कटाई के विवाद को लेकर पिता और बेटे की हत्या कर दी गई है। हत्यारों का अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। गांव में दहशत का माहौल है। जबलपुर की नाबालिग लड़की जयपुर में बेची गई। अधेड़ से हुई शादी। खरीदारों के चंगुल से भागकर युवती ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। मध्य प्रदेश के भिंड में शराब के पैसे नहीं मिलने पर एक युवक ने एक शख्स को मारी गोली। गंभीर हालत में वो अस्पताल में भर्ती। एमपी के मंडला में एक निराश युवती ने की आत्महत्या। परीक्षा में फेल होने के बाद उठाया यह खतरनाक कदम। राजस्थान के जयपुर में एक युवक ने घर बुलाकर दूसरे युवक को गोली मारी। प्रेम प्रसंग की वजह से गोलीबारी हुई है। आरोपी फरार है। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए दर्शन की शुरुआत हुई है। बायोमेट्रिक पास के जरिए होगा साईं का दर्शन, लेकिन वीआईपी भक्तों के लिए दर्शन में कोई बदलाव नहीं है। अजमेर दरगाह में जश्न ईद मिलादुन नबी की धूम। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर। सूरत की रहने वाली शीतल कल्पेश शाह ने बनाया 24 घंटे में सबसे ज्यादा बाल काटने का रिकॉर्ड। 571 महिलाओं और पुरुषों के काटे बाल। स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे महंगी और सबसे गहरी सुरंग को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। सुरंग को बनाने में 17 साल का वक्त लगा। नाइजीरिया के उयो शहर में चर्च की छत गिरी। हादसे में 160 लोगों की मौत हो गई है। मिस्र की राजधानी काहिरा में चर्च में बम धमाका। 25 लोगों की मौत। 35 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। मौसूल में कई इलाकों में इराकी सेना का कब्जा। मौसूल के 15 जिलों को कराया गया आजाद। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के एक बाजार में 2 आत्मघाती हमलों ने 3 लोगों की मौत हो गई है। कम उम्र की 2 लड़कियों ने दिया वारदात को अंजाम। जीएसटी पर नहीं बनी सहमति तो बुलाया जा सकता है संसद का विशेष सत्र। जी मीडिया से बातचीत में बोले वित्त राज्य मंत्री। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 22 और 23 दिसंबर को। हफ्ते के पहले दिन बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 232 और निफ्टी 91 अंक गिरकर बंद। निफ्टी 8200 के नीचे हुआ बंद। चेयरमैन पद के बाद टाटा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर पद से भी हटाए गए साइरस मिस्त्री। ईजीएम में शेयर होल्डर्स ने मिस्त्री के खिलाफ दिया वोट। 1 जनवरी से महंगी होगी टाटा मोटर्स की गाड़ियां। पैसेंजर व्हीकल गाड़ियों के दाम 25,000 रुपए तक बढ़ा दिए गए। मुंबई टेस्ट में इंग्लैंड को पारी और 36 रन से हराकर टीम इंडिया ने बनाई सीरीज में विजयी बढ़त। भारत के लिए दोहरा शतक बनाने वाले कप्तान विराट कोहली बने मैन ऑफ द मैच। 5वें दिन पहले सेशन में ही ढेर होकर सिर्फ 195 रन पर सिमट गई इंग्लैंड की टीम। अश्विन ने दूसरी पारी में भी लिए 6 विकेट। दोनों पारियों को मिलाकर 12 विकेट। बतौर कप्तान विराट ने जीती लगातार 5वीं टेस्ट सीरीज। पूरी टीम को दिया जीत का श्रेय। कहा इंग्लैंड के खिलाफ अब तक का सर्वश्रेष्ठ जीत। हार के बाद इंग्लिश कप्तान एलिस्टर कुक का बयान। कहा अब बदले अंदाज के साथ खेलती है टीम इंडिया। माना मैच में की गलतियां भारी पड़ी। भारत ने 43 साल में पहली बार इंग्लैंड पर 5 टेस्ट की सीरीज पर कब्जा किया है। इंग्लैंड से लगातार 3 सीरीज की हार का किया हिसाब बराबर। बीसीसीआई अध्यक्ष ने दी मुबारकबाद। घुटने की सर्जरी के बाद वापस लौटी साइना नेहवाल का अपनी फिटनेस को लेकर खुलासा बताया। हांगकांग और मकाओ ओपन में नहीं थी पूरी तरह से वो फिट। सुपरस्टार रजनीकांत का 66वां जन्मदिन आज है। तमिलनाडु की सीएम जयललिता के निधन की वजह से नहीं मना रहे हैं जश्न। फैंस और सेलिब्रिटीज ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। फिल्म आशिकी 2 के बाद ओके जानू में भी दिखेगी श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय की रोमांटिक केमिस्ट्री। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 13 जनवरी को रिलीज होगी ये फिल्म। अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म 102 नॉट आउट की शूटिंग फरवरी 2017 से हो सकती है शुरू। फिल्म में अमिताभ बच्चन निभाएंगे 102 साल के बुजुर्ग का किरदार। एक मैगजीन के लिए कैटरीना कैफ ने मालदीव्स में किया ग्लैमरस ब्राइडल फोटोशूट। फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। करण जौहर ने चैट शो में अपनी रिलेशनशिप को सलमान खान ने बताया कॉम्प्लिकेटेड। हालांकि रूमर गर्लफ्रेंड रही यूलिया वंतूर का नहीं लिया नाम। फिल्म रंगून के लिए 11 करोड़ की फीस चार्ज करने को ज्यादा नहीं मानती है कंगना रनौत। कहा ऐसे मामलों में सफाई देना मैं जरूरी नहीं समझती।